दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाना होता है। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, टिकट बुकिंग से संबंधित हमने वीडियो बनाया था उसके नीचे कि IRCTC का नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ नया प्रोसेस है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे और लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे अकाउंट वेरीफाई करना होता है और कैसे यहाँ पर IRCTC का एक नया अकाउंट बनाना होता है टिकट वगैरह बुकिंग के लिए। तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है irctc.co.in। यहाँ पर आओगे तो आपको ऊपर में रजिस्टर वाला ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ पर लॉगिन के बगल में रजिस्टर वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना। अगर आप मोबाइल फ़ोन से होंगे तो ऊपर में आपको 3 लाइन की ऑप्शंस दिखेंगे, जिस पर क्लिक करके आप वहाँ पर लॉगिन और उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर जो भर रहे हो वही डिटेल आपको मोबाइल फ़ोन में भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या फिलअप करनी है। यहाँ पर देखिए, आपको पहले बेसिक डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद पर्सनल डिटेल एंटर करनी है और उसके बाद जो है एड्रेस डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर बेसिक डिटेल में आपको एक यूज़र नेम अपना मन से डाल लेना है, जो कि यूनिक यूज़र नेम आपको डालनी रहेगी, जो कि कभी भी वह यूज़र नेम नहीं बना हो IRCTC की वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना होगा अपने मन से और सेम पासवर्ड आपको नीचे में एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद प्रीफर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रीफर्ड लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर सकती हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करिए और उसका आंसर जो है आपको अपने मन से यहाँ पर लिख देना होगा। जब भी आप जो है फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करोगे या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। पासवर्ड जब फॉरगेट करने जाओगे उस समय या फिर OTP वगैरह रॉन्ग डालोगे, मतलब जो भी आगे दिक्कत होता है, ये एक प्रकार के ऑथेंटिकेशन होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल ऑथेंटिकेशन इसे कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल सही सही भर देना है और जो भी डिटेल आप डालोगे उसे आपको याद रखना है। जैसे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने क्या डाला था और उसका आंसर आपने क्या डाला था वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। और यहाँ पर डिटेल सारा कुछ डाल दीजिए और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करिए। चलिए फटाफट डिटेल एंटर कर देते हैं। जो आप यूज़र नेम आप यहाँ पर डालोगे ना तो तुरंत से ये बता देगा दोस्तों कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे करके मैं एग्जाम्पल के लिए यूज़र नेम ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, जो कि आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है बता देगा कि यूज़र नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर यूज़र नेम नॉट अवेलेबल रहता है तो फिर आपको एक यूनिक यूज़र नेम बनाना होता है। अगर यूजर नेम अवेलेबल होता है तो आप यहां पर काफी आसानी से वह यूजर नेम रख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यूजर नेम डाला तो यहां पर नॉट अवेलेबल नहीं लिखा गया है, इसका मतलब जो है ये यूजर नेम अवेलेबल है। चलिए फटाफट डिटेल एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो है पासवर्ड हिंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको मिनिमम जो पासवर्ड क्रिएट करना है वो यहाँ पर 8 कैरेक्टर की क्रिएट करना है और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर की आप पासवर्ड जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड में यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो पासवर्ड डालते हो उसमें कम से कम एक स्मॉल और एक कैपिटल अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद न्यूमेरिक डिजिट डालिए। तो ये जो है आप लोग समझ जाइए कि पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से ये हिंट दिया गया है, आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। इस तरह के पासवर्ड आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यही डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सारा डिटेल डाल दिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल की ऑप्शंस आए हैं, जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो आप दर्ज करिए, नहीं तो ये ऑप्शनल में है। और लास्ट नेम आपका कोई है तो आप डालिए, नहीं तो ये भी ऑप्शनल में है। फर्स्ट नेम आपको जरूर डालना होगा, तो यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बगल में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। मैरिड है या फिर अनमैरिड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देनी होगी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद नेशनैलिटी, जो कि यहाँ पर इंडिया रहेगा, इंडियन, आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया आप सर्च करोगे तो सर्च में मिल जाएगा। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल सही सही डालिए और उसके बाद कंटिन्यू
कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने के ऑप्शंस आएंगे, जहाँ पर फ्लैट, डोर या फिर ब्लॉक नंबर आप डाल सकते हैं, स्ट्रीट या फिर लेन यहाँ पर आपको डालने के ऑप्शंस मिलेंगे जो कि ऑप्शनल में है। ये एरिया और लोकेलिटी ये भी ऑप्शनल में है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होता है वो आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। पिन कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सिटी होगा वो, और उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस रहता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर और आपका जो रेसिडेंस और ऑफिस का एड्रेस है अगर वो दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पर यस वाले पर क्लिक करिएगा। अगर अलग अलग है तो नो वाले पर क्लिक करके आप यहाँ से एक नया एड्रेस दर्ज कर सकते हैं, जो कि ऑफिस का अलग और रेसिडेंस यानी रहते हैं उसका अलग। चलिए फटाफट यहाँ पर एड्रेस को हम एंटर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके वेरीफाई करके उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैप्चा वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पर टिक करके, जो कि दिखता भी नहीं है सही से। चलिए एक्सेप्ट हमने किया, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। एक और है यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा जो दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बोल रहा है कि वेरीफाई होगा, ये आप मिला लीजिए लॉगिन के समय, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। बिना ओटीपी के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अब आप लॉगिन करने जाओगे तो यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। कंफर्मेशन मेल जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होता है, आपका जो यूजर आईडी होता है ये भी बता दिया जाता है। तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है बिना ओटीपी के, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक्टिवेट करने के लिए ना लॉगिन करना पड़ेगा। एक्टिवेट आपका अकाउंट तभी होगा जब आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन की ऑप्शंस है, इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देखिए लॉगिन की ऑप्शंस, इस पर क्लिक करते हैं। और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर वह यूज़र आईडी आपको दर्ज करनी है जो यूज़र नेम आपने बनाया है, यूज़र आईडी आपने बनाया है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आप दर्ज करिए, और नीचे यहाँ पर कैप्चा है कुछ इस प्रकार से, वो कैप्चा आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको लॉगिन के वक्त ओटीपी देना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमने साइन इन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस बताया जाएगा। अगर अभी आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी से, जो कि आप यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी पर क्लिक करिए तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ओटीपी दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ओटीपी दर्ज करके उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ओटीपी का। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हमने दर्ज किया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय भी आपको वेरिफिकेशन कोड मिलता है 6 डिजिट का, ठीक है ना। 6 डिजिट का आपको कोड मिलता है, वह कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना होता है। फिर से अगर आप रीसेंड करते हो तो वही कोड आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसी प्रकार से ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाता है। तो चलो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी विथ ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है और सबमिट करना है। हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद सबमिट द ओटीपी कोड के ऊपर क्लिक किया। सबमिट द ओटीपी कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आप जो है टिकट बुकिंग के लिए रेडी हो सकते हो। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर ऐड कर सकते हो केवाईसी संबंधित। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने अकाउंट को जो है फिर से लॉगिन करिए। फिर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर माई अकाउंट की ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल की ऑप्शंस मिलेंगे, लिंक योर आधार की ऑप्शंस मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप इसमें आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। आप नहीं भी लिंक करोगे फिर भी जो है अभी बुकिंग कर सकते हो, टिकट की बुकिंग कर सकते हो। लेकिन लिंक कर लेते हो तो आप ही का बेनिफिट होता है। यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर अपने अकाउंट की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं।
हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई मास्टर लिस्ट बनाए होंगे तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर मास्टर लिस्ट जो है ऐड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर क्या होगा कि जब भी पैसेंजर डिटेल आप एंटर करने जाए वहाँ पर 1 क्लिक में आप एंटर कर सके जो पहले से सेव करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना जर्नी को ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं लिस्ट से, जो कि यहाँ पर रिसेंट जर्नी को। उसके बाद यहाँ पर रिलीज पैन और आधार के ऑप्शंस आते हैं, यानी अगर लिंक कर चुके हैं तो इसे रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टोटल के टोटल माई ट्रांजेक्शंस में बुक्ड टिकट हिस्ट्री के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप टिकट चेक कर सकते हैं कि आपने कितना बुकिंग किया है। कोई ट्रांजेक्शंस फेल हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टिकट रिफंड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, मतलब कैंसिल वगैरह आप करते हैं तो यहाँ पर उसका रिफंड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कितना टिकट को आपने कैंसिल किया है। और टीडीआर हिस्ट्री की ऑप्शंस मिलती हैं, टीडीआर अगर फाइल करते हैं तो उसका हिस्ट्री भी मिल जाता है, और यहाँ पर टीडीआर फाइल करने की भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टैक्स इनवॉइसेस भी यहाँ पर उपलब्ध है, टैक्स इनवॉइस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड को लिंक करना चाहे तो लिंक योर आधार पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना आधार कार्ड के ऊपर जो नेम है वो डालिए और उसके बाद आधार नंबर डालिए, और यहाँ पर आपको ओटीपी वेस्ट जो है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके, और उसके बाद आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप अपने अकाउंट में जो है आईआरसीटीसी के अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल में आपको समझाकर बता दिया है कि कैसे अकाउंट रजिस्टर करना होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को अपनाकर अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और खुद से जो है टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर टिकट बुकिंग से संबंधित डिटेल में वीडियो चाहिए A to Z यानी शुरू से लेकर अंत तक, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर कोई दिक्कत या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपकी ज़रूरत को समझते हैं और उसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।